बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहब दस्तार मुअज़्ज़िज़ नहीं होता। मेरे भाइयों, जहलमी यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती तारिक मसूद साहब पिछले काफ़ी दिनों से इनके दरमियान गुफ्तगू की, मुलाकात की बातें गर्दिश में थी, जिसकी इब्तिदा भी कुछ इस तरह से हुई थी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने सबसे पहले इस पर एतराज़ात किए थे कि तुम मुहद्दिसीन पर झूठ बोलते हो, तुमने हदीसों पर, नबी की हदीसों पर झूठ बांधे हैं, तुमने फुकाहा पर झूठ बांधे हैं, तुम इतनी झूठ बोल बोल कर कज़ब बयानी के साथ उम्मत में नफरतें डाल डाल कर फ़िरका वारियत की एक नई आग को जन्म दिया है और प्लांटेड प्री प्लान सवाल पूछकर उम्मत को गुमराह करने की कोशिश करते हो। तो फेस टू फेस बात करो ताकि मैं तुम्हारे झूठों से पर्दा उठाऊं, ताकि अवाम को पता चले तुम कितने बड़े मकार हो, कितने बड़े फ्रॉडी हो, कितने झूठे बंदे हो। तो जब इस पर अवाम का भी प्रेशर पड़ा, हाँ अगर आप झूठ बोलते हैं तो उनसे मुलाकात करें, अगर आप इतने बड़े झूठे हैं तो आप डिफेंड करें, उनसे मुलाकात करें, क्यों नहीं चैलेंज एक्सेप्ट करते। तो इसको करना तो ये चाहिए था, हाँ जी मुफ्ती साहब आए, मैंने कोई ऐसे झूठ नहीं बोला, आए बैठे मुझे साबित करें। इसने यहाँ से पैंतरा बदला, क्योंकि इसको पता ये है ही फ्रॉडी है ही झूठा, ठीक है, इसको तो पता है तो कि मैंने इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारे हुए हैं। तो लेकिन यहाँ में पैंतरा बदल के ना बाल ले गया अकायद के ऊपर कि जी मेरा देवबंद से बुनियादी जो इख्तलाफ है वो है अकायद का, अकीदे का इख्तलाफ है। पहले सुने क्या कह रहा है कि बुनियादी बात ये समझें कि मेरा जो मकतबे देवबंद के साथ इख्तलाफ है वो है अकीदे का इख्तलाफ, वो है अकीदे का इख्तलाफ। यानी कि यहाँ पे ये उस तरफ नहीं किया कि हाँ मैं मुलाकात करता हूँ, जो आपके इतराज़ात है वो करे। कहता मुझे आपसे अकीदे का इख्तलाफ है, तो आपका अकीदा ही मैं ठीक नहीं मानता, आपका अकीदा ही कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, आपके अकायद है ही कुफरिया, यानी कि उनके अकीदों को मानता ही कुफरिया अकीदे हैं, ठीक है, कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। अच्छा उनको पहले अकीदे का कहा, फिर इनडायरेक्टली कैसे कादियानियों के साथ मिलाया भी है कि कादियानियों से भी हमें अकीदे का इख्तलाफ है, जब बात होगी उनसे तो अकीदे पर ही बात होगी। ये देखिए मिसाल के तौर पर समझे, मैं किसी फिरके की दिल आजारी के लिए बात नहीं कर रहा, ये ना हो कि देवबंदी के कि हमें कादियानियों से मिला दिया, मैं वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि कादियानियों से हमारा बुनियादी इख्तलाफ है खत्म नबूवत के ऊपर। एक कादियानी आके मुझे कहे कि मुझसे रफुल यदैन पे बात करो, क्योंकि कादियानी तो रफुल यदैन नहीं करते, ये भी मेरी वीडियो आ चुकी। तो मेरे भाइयों यहाँ पर इसे तासुर ये दिया है कि जैसे कादियानियों से इख्तलाफ अकीदे का है, ऐसे देवबंद से अकीदे का है। अरे भाई नहीं, कादियानी काफिर हैं, वो मुर्तद हैं। कादियानी तो हम इस्लाम मुसलमान मानते ही नहीं है, तो उनसे जब भी बात होगी कुफर और इस्लाम पर बात होगी। लेकिन देवबंदी भी ये तुम्हारा भी क्लेम है ना कि देवबंदी मुसलमान है। जब आपका ये क्लेम है मुसलमान है, तो फिर ये डंडोरा कैसे पीट रहे हो? या तो आप डिक्लेयर करो हाँ मैं इनको भी काफिर मानता हूं, मैं कादियानियों को भी जैसे काफिर मानता हूं ऐसे इनको काफिर मानता हूं। जब ये कहोगे फिर हाँ फिर को मेरा अब आपसे अकीदे का इख्तलाफ है, तो पहले अकीदे पर बात करो। लेकिन यहां पे कैसे इससे पहले मिलाया, मुझे मैं दिल आजारी नहीं कर रहा, और दिल आजारी कैसे करते हैं? तो पूरी दिल आजारी करने के बाद इसने ये कहा, ठीक है, कि मैं अकीदे पर बात करूंगा, मैं इनके अकीदे ठीक नहीं समझता। तो अच्छा, इससे पहले कुछ लोग इससे मिलने भी आए थे मुफ्ती साहब का पैगाम लेकर भी, क्योंकि मुफ्ती साहब इतने लंबे अरसे से कह रहे थे कि तू झूठा है, झूठ बोलते हो, कज़ब बयानी से काम करते हो, हदीसों पर मुहद्दिसीन पर झूठ बोलते हो, ठीक है, फेस टू फेस मुलाकात करो। अच्छा पहले सुने, खुद ही स्टोरी सुना रहे। अभी 9 मई को ही 2021 कुछ भाई इनकी तरफ से आए, वो शायद जेलम के रहने वाले हैं, या शायद किसी रिलेटिव को मिलने आए थे, तो वो कहने लगे जी मुफ्ती साहब का पैगाम लेके आए। तो भाइयों ने मुलाकात कराई, उनका जी मुफ्ती साहब मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल हम तैयार हैं और मैं वीडियो में उनको वेलकम कह दूंगा, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह वो चाह रहे हैं, जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात है, इस तरह नहीं जिस तरह वो चाह रहे हैं, जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात है, इस तरह नहीं जिस तरह वो चाह रहे हैं, जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात है। मतलब इस तरह नहीं मुलाकात करेगा कि जैसे तारिक मसूद साहब चाह रहे थे कि इसके झूठ बेनकाब करे, झूठे बंदे से क्या बात करनी। मगर जी मैं उस तरह नहीं बात करूंगा जिस तरह हो जाए। इसके बावजूद भी मुफ्ती साहब ने इसकी चीज़ को एक्सेप्ट किया, कहा मैं आ रहा हूँ, मगर मैं सिर्फ वो जो तुमने 3 अकीदे बयान करे उस पर नहीं, हम बात शुरू हुई थी तुम्हारे झूठों पर, तुम्हारी कज़ब बयानी पर, कि तुम कैसे झूठ बोल बोल कर उम्मत को गुमराह करते हो, नौजवान नस्ल के को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तो तारिक मसूद साहब ने वहां पे भी देखें क्या कहा, सुने। इनका तो मसला यही है कि वही पूछो जिससे फिरकवारियत को आग लगती हो। हर सवाल में देवबंदी ये कहते हैं, तो बरेलवियों ने ये कहा है, तो मुहन्नद में ये लिखा है, तो मुहन्नद अल मुफन्नद में ये लिखा है, तो उसके जवाब में हुसाम अल हरमैन में ये लिखा हुआ है। तो आपका तो सुबह शाम काम ही यही है। अब मैं आ रहा हूं आपसे सवाल पूछने के लिए, आपने वीडियो में 3 अकीदे दिखा दिए, इस पे बात होगी, इस पे भी होगी, लेकिन
सिर्फ इस पे नहीं होगी भाई। वीडियो में 3 अकीदे दिखा दिए, इस पे बात होगी, इस पे भी होगी, लेकिन सिर्फ इस पे नहीं होगी भाई। तो माशाल्लाह मुफ्ती ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि ठीक है, तुम अकीदों पर भी बात करना चाहते हो, हम अकीदों पर भी बात करेंगे, लेकिन वो जो तुम चीज़ खा रहे हो, जैसे इतने क्लिप्स में भी खाते रहे हो, उससे क्यों भाग रहे हो? क्यों अपने झूठों से, अपने फसाद जो मचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, जो मुहद्दिसीन पर तुमने कज़ब बयानी का काम किया, उससे क्यों भाग रहे हो? उन पर भी बात होगी, हम अकीदों पर भी बात करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भागे नहीं है। तो अब इंजीनियर साहब से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, उनके मैं मुक़ल्लिदीन से भी, उनके फॉलोअर से, उनके स्टूडेंट सबसे ये कहना चाहूँगा कि अब इंजीनियर साहब को ये कहो कि मुफ्ती तारिक मसूद अपनी एक वीडियो जारी करें और वाज़ह करें कि हाँ जी ठीक है, आपको मैं मुसलमान मानता हूँ, मुसलमान ही है, कादियानी तो मुसलमान नहीं है, तो मैं उसे माजरत करता हूँ, मैंने उनके साथ मिला दिया, आप तो है ही मुसलमान। तो अब आप जब मुसलमान हैं तो ठीक है कि मुझे आपसे कुछ इख्तलाफात है इन चीज़ों पर, इस पर भी बात करते हैं, आपको जो इख्तलाफ है उस पर करें ताकि अवाम देख ले, लेकिन क़यामत तक ये नहीं ऐसा करेगा, जहर का प्याला पी लेगा इंजीनियर, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, यानी कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा की नज़र में देवबंद के अकीदे गलत है, ये उनके अकीदों को मानते ही गलत है, कुरान और सुन्नत वाले अकीदे मानता ही नहीं है, कुफ्री अकीदे मानता है। ये दोबारा वाज़ह करता हूँ, अल मुहन्नद आपकी किताब है, आपका क्लेम है, आपके उलमा ने उस पर सिग्नेचर किए हुए हैं, आपके डिक्लेयर्ड अकीदे हैं, या फिर ये माने कि अल मुहन्नद के अकीदे किताब और सुन्नत के खिलाफ हैं, ताकि यहाँ से फिर आप वापस अपने मदरसे ना जाएं? मतलब वाज़े कह रहे हैं उनके अकीदे के खिलाफ, यानी कि तारिक मसूद साहब के जो अकीदे हैं ना, वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, और देवबंद के अकीदे कुफ्री अकीदे हैं इसकी नज़र में। अगर तो ये उनको काफिर समझते सरेआम कह देना इसको कि किस चीज़ का हो रहा है, क्योंकि ये ढिंढोरा अवाम को ये लफाजी करता है, लफाजी कर करके अवाम को करता है, एक वीडियो में कुछ कहेगा, दूसरी वीडियो में कुछ कहेगा, फिर कुछ, ताकि अवाम को वह घेरे किसी तरीके से, नौजवानों को दिमागों को ड्रिल करे और उनको वहाँ से नफरत और ये सब चीज़ें उनके ब्रेन में भरे, ये इसका मकसद है। ठीक है, मतलब यानी कि ये इसने 36 से 37 मिनट ना उस अपनी वीडियो में इस्टेब्लिश किया कि देवबंद के अकीदे ठीक नहीं है, कुफ्री अकीदे हैं, कुरान और सुन्नत वाले अकीदे नहीं है, पूरा इसने इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद अपनी अवाम को फिर लॉलीपॉप देने के लिए इसने क्या कहा है कि मुफ्ती साहब जो आएंगे इमामत आप कराए। एक अच्छा सुने पहले नमाजी के लिए, और जितना अरसा आप आएंगे इमामत आप करवाएं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ के बताएंगे। हाँ जी, यहाँ पे जो भी आता है हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ शिया उलमा है, मैंने उनसे नमाज पढ़वाई है, यहाँ पे बरेलवी उलमा है, मैंने कहा आप मुसल्ले पे खड़े हो, हमें कौन सा खतरा है? हमारी तो सबके पीछे हो जाती है, हमें को खतरा है? हमारी तो सबके पीछे आए, नमाज पढ़ाएं हमें। ठीक है, यानी कि ये एक बंदा जिसकी अकीदे कुफरियां हैं, ये उसके पीछे नमाज पढ़ेगा, इसका मतलब ये ढिंडोरा पीट रहा है, ये लफाजी कर रहा है कि जी वो अकीदे गलत है, अकीदे ये हैं वो हैं, ये पहले अकीदों को डिफेंड करें, ये करें वो करें। ठीक है, ये ढिंडोरा पीट रहा है सिर्फ उम्मत को लड़वाने के लिए, सिर्फ फसाद मचाने के, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत ये सब कर रहा है। वरना ये खुद मान रहा है कि मैं उनके पीछे नमाजें पढ़ूंगा। जब हम नमाजें पढ़ रहे हैं उसका मतलब उनके अकीदे ठीक है, उनके इतने अकीदे ऐसे इस तरह के अकीदे नहीं है कि जो कुफर इस्लाम तक बात जाए, तो थोड़ा सा जो इल्मी इख्तलाफ की हद तक बात है तो ठीक है, तो लेकिन मेरा बुनियादी इख्तलाफ उनसे अकीदे का बुनियादी, तो ऐसा बुनियादी क्या है? वो तो काफिरों से होता है, हमारा कादियानियों से ऐसा बुनियादी इख्तलाफ ही है कि हम अकीदों के अलावा बात कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारा आपस में देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस, हमारा आपस में ऐसा बड़ा इख्तलाफ नहीं है, हमारा ऐसा बड़ा इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अवाम को कैसे ये दोबारा फिरका वारियत की आग को उजागर कर रहा है, कैसे कर रहा है? और इसकी नजर में तो किसी का कीदा ठीक नहीं है, इसकी नजर में तो देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस किसी का कीदा ठीक नहीं है, इसकी नजर में इमाम काबा का कीदा ठीक नहीं है। ये देखें क्या कहते हैं। तो फिरके का जो बानी है ना, वो दूसरी तरफ बड़े फिरके के बड़े बाबे से ही बात करता है, छोटे मोटे से नहीं। मैं सिर्फ देवबंदियों के लिए नहीं कह रहा, मैं बरेलवियों को भी कहता हूं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को लें, बात कर लें अकीदों के ऊपर, मैं तैयार हूं। अहले हदीस के लिए भी है, किसी बच्चे बचूंगड़े को नहीं, लेके आए, ले आए, साजिद मीर साहब को ले आए, हाफिज सईद साहब को ले आए, इमाम काबा को ले आए, इमाम काबा को ले आए। अकीदों पर बात करना चाहता है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से करना चाहता है, ये साजिद मीर साहब से करना चाहता है, हाफिज सईद साहब से करना चाहता है, इमाम काबा से करना चाहता है। यार चेक करो इमाम काबा से, उसका अकीदा भी ठीक नहीं है। तो अब इमाम काबा, वैसे तो उनको ना तो उर्दू होती है ना उनको पंजाबी आती है, और इंजीनियर अली मिर्ज़ा को अरबी नहीं आती, तो इंजीनियर अरबी सीख भी नहीं सकता, तो लगता है इमाम काबा को पहले उर्दू या पंजाबी सिखाएंगे
ताकि वो इससे मुलाकात कर सकें और ये उनसे अकीदे पर बात कर सके। जी जनाब इमाम काबा साहब, आपका अकीदा गलत है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, आपने देखा मतलब ये सिर्फ लफाजी करता है, डंडोरे पीटता है, उम्मत को मजीद तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। जी मुझे देवबंद बरेलवी सबसे अकीदे के खिलाफ है, इमाम काबा का भी अकीदा ठीक नहीं है, देवबंद का भी अकीदा, बरेलवियों का भी ठीक नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है। तो मेरे भाई अब इंजीनियर को आगे बढ़ना चाहिए और इसको कहना चाहिए कि हाँ जी मुफ्ती साहब आएँ तो ठीक है, आपने कहा है कि मैं अकीदों पर भी बात करूँगा, ठीक है, आप भी कुछ आप अपनी 2 या 3 आप रख लेंगे। आपको मेन मेरे किन 2 या 3 बड़े झूठ हैं या मैंने जो नबी के हदीस पे झूठ बांधे हैं या मुहद्दिसीन पर, कोई 2 से 3 आप उठा लें। चले 3 अकीदे तो उसने बयान कर दिए ना, तो ये मैंने अपने 3 मुतालबात रख दिए, आप भी अपने 3 रखें, तो दोनों पर बात कर लेंगे, फिर अवाम फैसला कर ले। मेरे भाई एतदाल का फैसला भी है कि दोनों की इस तरह की म्यूचुअली होके बात होनी चाहिए, वन साइडेड ना होनी चाहिए। ठीक है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी वन साइडेड ना करें, तो अपने अकीदे का जो इंजीनियर उन अकायद पर बात करना चाहता है वो उस पर करे, लेकिन फिर मुफ्ती साहब को भी चांस मिले कि जो इंजीनियर की कज़ब बयानी है इसको साबित करें कितना बड़ा झूठा है। तो अब एक कदम हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, पहले सुनिए क्या कह रहा है। देखिए, देवबंदियों ने उम्मत पे ये एहसान किया कि उन्होंने अपने अकीदे एक छोटी सी किताब में लिख के उम्मत को थमा दिए हैं, कहीं ढूंढने नहीं पड़ते। बरेलवियों के अकीदे आपको किताबों से ढूंढ के लाने पड़ेंगे, फलां किताब में ये लिख दिया, फलां किताब में ये, अब बताओ जवाब दो। बरेलवियों के अकीदे आपको किताबों से ढूंढ के लाने पड़ेंगे, फलां किताब में ये लिख दिया, फलां किताब में ये, अब बताओ जवाब दो। मतलब कैसे कह रहा है कि देवबंद ने तो चलो अपने अकायद लिखती है, जी बरेलवियों ने अपने अकीदे नहीं लिखे, एक फलां की किताब से लाना पड़ता है, फलां किताब से लाना पड़ता है इनके अकायद को साबित करने के लिए। सेम ऐसे ही इंजीनियर अली मिर्जा के भी हमें अकीदे एक जगह नहीं मिलते, कोई अकीदा हमें इसके किसी वीडियो से निकालना पड़ता है, कोई अकीदा किसी वीडियो से निकालना पड़ता है। एक मैं चीज़ वाज़ह करता जाऊँ मेरे भाइयों, पहले जो दौर था वो किताबों का था कि आप अपनी चीज़ों को किताबों में वाज़ह करते थे, लिख देते थे। आजकल के जो दौर है ना, ये वीडियो भी एक किस्म की किताब का हिसाब है कि जैसे तब जो किताब की वैल्यू थी अब वो वीडियो की वैल्यू है। तो ऐसे ही इंजीनियर अली मिर्ज़ा की कोई अकीदा कहाँ से निकालना पड़ता है, कोई कहाँ से निकालना पड़ता है। अब मैं आपको इसके कुफरी अकीदे बयान करता हूँ। अब एक वीडियो से इसका ये मैंने अकीदा निकाला, देखें कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा के नज़दीक जिस इंसान को अरबी नहीं आती, कुरान का मानी नहीं आता, मीनिंग नहीं आता, उसके लिए कुरान ऐसे है जैसे फ्रेंच में उसको गालियाँ पड़ रही हैं, नाउज़ुबिल्लाह। मतलब कुरान को ये फ्रेंच में गाली कह रहा है, ये सुने। आपके सामने कुरान इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है कि जैसे कोई आपके सामने फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे, फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे, फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब इसके नजदीक ये इसका अकीदा है कि जिसको अरबी नहीं आती, कुरान उसके लिए ऐसे ऐसे फ्रेंच में गाली पड़ रही है। ये इसका एक वीडियो से अकीदा निकला। अब एक वीडियो में ये बता रहा था कि जनाब अगर नेक अमाल को और आप जन्नत में जाओगे, अपनी ज़िंदगी अल्लाह के नाम कर दो, फिर जन्नत में अल्लाह आपको मिनी खुदा बना देगा। नई टर्म डिवाइस की है, तौहीद की धज्जियां उड़ा दी हैं, तौहीद की धज्जियों को बखेर दिया है। और पहले सुने क्या कह रहा है कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये 60 साल की ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा की खातिर कर दो और आखिरत में अल्लाह आपको मिनी खुदा बना देंगे। कैसी नई टर्म, मिनी खुदा बना देंगे जी। वो क्वालिटीज़, वो जो क्वालिटी जो अल्लाह ताला में है, वो क्वालिटीज़ अगर इंसान में भी आ जाएगी तो इंसान को भी अल्लाह मिनी खुदा बना देगा। ये टर्म ही गलत है। जितनी मर्जी इंसान में क्वालिटीज़ आ जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो अगर कल को कोई ये बंदा अगर कल को ये कह दे कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा बहुत वफादार है, बहुत इसमें वफा है, और सब मानेंगे, खुद में कहेगा हाँ मैं वफादार हूँ। अब वफा जो है ना, ये कुत्ते की खसलत भी होती है, वफा कुत्ते की खसलत है। तो अब उसके बाद क्या कोई बंदा इसको मिनी डॉग कह सकता है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा मिनी डॉग है? क्यों? मतलब ऐसे कैसे कह सकते हो? तो लेकिन वहां पे जी मिनी खुदा हो जाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह। तो तौहीद की धज्जियां उड़ा दी इस बंदे ने। तो ये इसका एक अकीदा है। अच्छा, अब इसके बाद मेरे भाइयों, जो चीज़ सुन्नत फ़र्ज़ होती है ना, अल्लाह के अलावा किसी को कोई इख्तियार नहीं है चीज़ फ़र्ज़ करने का, सिर्फ अल्लाह ताला चीज़ फ़र्ज़ कर सकते हैं। मगर उसके साथ से इंजीनियर अली मिर्ज़ा भी कर सकता है कि इसका एक असूल है कि किसी भी चीज़ पर इंजीनियर अली मिर्ज़ा की बेशुमार वीडियोज़ आ जाएंगी ना अगर, तो वो चीज़ फ़र्ज़ हो जाएगी। ये सुने। क्या नमाज हो जाती है और बस करो रफल दैन इन्ना कोई उम्मत नूं दे छड़िया। रफल दैन पे इमाम हनीफा से मुनाजरा, रफल दैन पे सच्चा ख्वाब, ख्वाबों वालों को मैंने ख्वाब भी बता दिया हदीस की किताबों से, ठीक है जी। रफल दैन के दुश्मन, रफल दैन के फरार के बहाने, बुखारी मुस्लिम से रफल दैन का इनकार। क्या इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा रफ़ा दैन करते थे? और दुनिया का कोई मसला रफ़ा दैन नहीं छड़ा। और अहले हदीस को मारना पीटना हनफियों का, उसमें भी रफ़ा दैन का मसला मैंने डिस्कस किया। छाड़ दो रफल दैन।
रफल दैन फर्ज हो चुका है अल्लाह दे फजल नाल, इन्ने क्लिप आ चुके ने, सुनो तो अगे दी गल चली गई है, ठीक हो गया जी। रफल दैन फर्ज हो चुका है अल्लाह दे फजल नाल, इन्ने क्लिप आ चुके ने, सुनो तो अगे दी गल चली गई है। रफल फर्ज हो चुका है अल्लाह दे फजल नाल, इन्ने क्लिप आ चुके ने, सुनो तो अगे दी गल चली गई है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये कि रफ़ा दैन अब फ़र्ज हो चुका हुआ है, इस बंदे ने रफ़ा दैन को फ़र्ज करार दे दिया है कि इसकी वीडियो बेशुमार आई है। अब इसमें तवीलें जितनी मर्जी करते रहे कि जी उसने मजाक में कहा है, ये हुआ है वो हुआ, कोई मजाक, साहब सवाल का जवाब दे रहा है, ठीक है। तो मेरे भाइयों ये इस तरीके से ये इसके अकीदे आ रहे हैं। अभी तो इसके जैसे बरेलवियों का अकीदे एक जगह नहीं लिखे हुए, ऐसे इसके भी नहीं है, तो मैं भी इसके बाकी सारे अकीदे भी इसकी मुख्तलिफ वीडियो से निकाल रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके सामने लाऊंगा। इसके झूठ तो हम ला ही रहे हैं, मुफ्ती अली नवाज साहब ने इसके 120 झूठ पकड़ लिए हुए हैं, और इसके अलावा हम इसके झूठ तो ला ही रहे हैं। इसके अब इसके मैं अकीदे भी लेके आऊँगा, जो इसके अकीदे मुख्तलिफ वीडियोस में कैसे पड़े हुए हैं। तो मेरे भाइयों ये चीज़ें मैंने रख दी, इसके खुद ये बंदा इस लेवल का है, खुद इसकी ये चीज़ है। तो और अकीदे की बात की जाए तो इसके ये भी इसके कुफरी अकीदे हो गए ना। कैसे कि फ्रेंच में गाली है कुरान, नाउज़ बिल्लाह। भाई कुरान का अगर मतलब नहीं भी आता ना, खाली अरबी पढ़ रहे हो तब भी सवाब है। मिनी खुदा, हम ऐसी टर्म को ही नहीं मानते, मिनी खुदा हो जाए। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो यकता है, कोई शरीक नहीं है। क्या हो गया इंजीनियर साहब? और उसके बाद रफ़ा दैन फर्ज हो गया आपकी वीडियो आने की वजह से। कम ऑन यार, क्या हो गया है? ऐसी बातें आप कैसे कर लेते हो? कैसे जिगरा आ जाता है, अवाम को कैसे गुमराह करते हो, और अवाम भी आपकी अंधी तकलीद कर लेती है, कैसे कर लेती है, मैं हैरान हूँ। तो ये चीज़ें, इसके अलावा अकीदे में इमाम काबा का भी अकीदा गलत है, देवबंद का भी, बरेलवी वाले दो। कौन भाई, कौन हो तुसी कि दुनिया में अकेले आप ही आगे हो जिसका अकीदा ठीक है, बाकी पूरी दुनिया के अकीदे गलत हैं? सिर्फ इंजीनियर अली मिर्जा जहलमी यूट्यूबर जो 6x6 के कमरे में बैठता है, 4 बंदे सामने या 10 बंदे सामने होते हैं, सिर्फ उसका अकीदा ठीक है, बाकी पूरी दुनिया के मुसलमानों के अकीदे खराब हैं। ये बातें कैसे कर लेते हो? कहाँ से सीख लेते हो यार? सीरियसली, मतलब इतनी बड़े बड़ी बात करने कैसे कर लेते हो? पूरी मुसलमानों को एक साइड पे कर दिया, ठीक है। अब इंजीनियर साहब, अब आपको चाहिए कि इस चीज़ को फेस करें। इंजीनियर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जो एतराज़ात है उनको भी लें, अपने भी ठीक उठाएं, म्यूचुअली चीज़ करें और अब डिस्कस करें। अब भागना नहीं है, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, अब आपने भागना नहीं है, और ना ही अब आपको भागने देंगे और ना मैं आपको भागने दूंगा। आपको आइडिया नहीं है कैसे आप शिकंजे में आ चुके हो और अल्लाह ने कैसे मुझे आप पर मुसल्लत कर दिया, आपको आइडिया भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैंने चीज़ें आपके सामने वाज़ेह कर दी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि मैंने जो कही है बातें इंजीनियर साहब के भी दिल में जाएं और इस चीज़ को आगे आएँ, और उम्मत में जो मज़ीद जो इंजीनियर की शक्ल में एक नया फितना आ रहा है, उम्र अगर पहले 5 हिस्सों में तकसीम था, जो 6ठे हिस्से में तकसीम होने जा रही है, तो अल्लाह पाक इससे बचाएं और इंजीनियर साहब को भी अल्लाह पाक हदायत दें ताकि वो इन लफाजी करने की बजाय कोई प्रोडक्टिव और सही। और आखिर में बस यही कहूँगा कि हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़ुबान मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़ुबान मेरी, हक तो बयां हो जाएगा जब टपकेगा लहू मेरा। और आज मुझे ये भी कह लेने दो, आज मुझे ये भी कह लेने दो कि मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस पे गौर, मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस पे गौर। इंजीनियर मिर्जा का खुदा कोई और है और मुसलमानों का खुदा कोई और, क्योंकि हमारा मुसलमानों का जो खुदा है वो एक है। जन्नत में भी अकेला एक ही अल्लाह ताला होंगे, एक ही खुदा होगा, और दुनिया में भी एक है। लेकिन इंजीनियर अली मिर्जा के जन्नत में लाखों करोड़ों खुदा होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़ वकार को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।